दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर थ्रू दिस आर्टिकल। एंड इस आर्टिकल में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अनमिसेबल है अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक एक करके उसके ऊपर डिवेल्व करते हैं। नाउ the thing about forest conservation in our country is that it is under the Forest Conservation Act of 1980। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो हमारे देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ऑफ 1927 जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट के लिए। फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर बात होनी शुरू हुई और 1980 में हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस एक्ट में हम वही फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे थे जो नोटिफाइड थे, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में थे। अब कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट थे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं है बट दे आर फॉरेस्ट एज पर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, और उन पे भयंकर डाइवर्जन हो रहा था, नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। तो ये चीज़ हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान रहे हैं टी.एन. गोदावर्मन, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने नोटिस करी और सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। इवेंचुअली टी.एन. गोदावर्मन नामक जजमेंट आई जिसके तहत अगर फॉरेस्ट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है तो वो फॉरेस्ट है, लेकिन अगर वो डिक्शनरी मीनिंग को कंप्लाई करता है तो वो फॉरेस्ट है। और इन दोनों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत हमें कंजर्व करना है। तो ये गोदावर्मन टी.एन. गोदावर्मन जो केस था उसकी ये जजमेंट थी कि आपको फॉरेस्ट जो डिक्शनरी मीनिंग को कंप्लाई करते हैं उनको भी एफसीए के तहत प्रोटेक्ट करना है ताकि फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो दैट वाज लाइक द बेसिक प्रीमाइस ऑफ एफसीए एंड टी.एन. गोदावर्मन केस। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली इज कि गवर्नमेंट को लगा बिकॉज ऑफ दिस अगर हम देखें तो एफसीए का एक तरह से एक्सपेंशन हो गया। तो इस एक्सपेंशन की वजह से ना आप फॉरेस्ट को जो नोटिफाइड नहीं है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स नहीं है, उनको भी नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए या डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हो। तो गवर्नमेंट केम अप विद एफसीए अमेंडमेंट ऑफ 2023 जिसमें उन्होंने फिर से आइट्रेट किया कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है उन्हीं को हम कंजर्व करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक और चीज़ बोल दी कि हम ना एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट बना रहे हैं। तो अगर डिक्शनरी मीनिंग के साथ कंप्लाई करते हैं वो फॉरेस्ट और अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है तो उस कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में वो भी आ जाएंगे और फिर एफसीए उनको भी एक तरह से इंक्लूड कर लेगा, है ना। तो उन्होंने तो एफसीए अमेंडमेंट कर दी 2023 की। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठा विच वॉज हेडेड बाय द सीजेआई और उन्होंने बोला नहीं, जब तक आप कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड नहीं बनाते हो तब तक FCA will apply to those forests which come under the dictionary meaning of forest और those lands which come under the dictionary meaning of forest। तो ये मोटा मोटा जिस्ट है इस आर्टिकल का। अब इसमें टू एंड फ्रो है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमें अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, है ना। जैसे अगर हमें एक ट्राइबल एरिया में फॉरेस्ट बनाना है ना, ट्राइबल गर्ल्स के लिए एक फॉरेस्ट एरिया में टॉयलेट बनाना है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं आप कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 के तहत अगर आप फॉरेस्ट राइट्स के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स के लिए आप कर सकते हैं डेवलपमेंट आफ्टर बाईपासिंग एफसीए, तो वो चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जो यहाँ पर ना एक और सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, एंड दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 ऑफ दिस एफसीए एक्ट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट the restriction on de-reservation of forest और the use of forest for non-forest purposes। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट की तो बात कर रही हैं कि उनकी डी रिजर्वेशन नहीं हो सकती, बाकी फॉरेस्ट की भी हम बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटा हम मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट को तो कवर कर ही रहे हैं। That is the argument which the government has given. So this is one argument that the government has given कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो और ऑलरेडी इंक्लूडेड है सेक्शन 2 में। तो ये गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। उसके बाद ना एक हमारे पास एक पेपर आया था। उस कंसल्टेशन पेपर में ना गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर वो अमेंड करेंगे ना एफसीए को तो वो कुछ ऐसे फॉरेस्ट रखेंगे कि जिनको आप नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट कर ही नहीं सकते।
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। देखो सेक्शन 2 जो है ना वो ये कहता है कि आप रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व नहीं कर सकते हो, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये वाले जो फॉरेस्ट होंगे ना इनमें आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये कंसल्टेशन पेपर आया था 2021 में, उसमें उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो जो एक अच्छी चीज़ थी वो भी नहीं हुई, है ना। तो FCA 2023 की अमेंडमेंट में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स है। और अगर हम कंक्लूजन देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से वापस प्री FCA 2023 में जो स्टेटस था कि अगर डिक्शनरी मीनिंग के साथ कंप्लाई करता है एक लैंड कि वो फॉरेस्ट है तो आप उसको FCA के तहत ही रखोगे, वहीं पर आ गए हैं हम, ठीक है। और ये स्टेटस तब तक रहेगा अनलेस एंड अनटिल द कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट इज प्रिपेयर्ड। क्योंकि ना जो क्रिटिक्स है वो यही कह रहे हैं कि जब तक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड नहीं प्रिपेयर होता तब तक तो वो नॉन फॉरेस्ट ही है और उसमें आप डेवलपमेंट कर दोगे, है ना। फिर अगर आगे जाके देखें उसको हम फिर फॉरेस्ट में तो डाल ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमने कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड कर भी दिया प्रिपेयर तो वो तो फिर नॉन फॉरेस्ट में ही आ गया, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, उसको नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। तो क्रिटिक्स का ये मानना है, तो वो यही कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ को बोला है कि जब तक सारे देश के फॉरेस्ट को हम नोटिफाई नहीं कर लेते, रिकॉर्ड्स में नहीं डाल लेते, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजर्स, और उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ही हमें देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द मेजर जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल। तो पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट है क्या, फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, गोदावर्मन थिरुमलपड़ केस जो 1996 की जजमेंट थी, फिर उसके बाद 2023 में अमेंडमेंट क्यों हुई, उसके क्या क्रिटिक्स हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं, राइट। और अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है, ठीक है। अभी प्रेजेंट जो CGI का जो जजमेंट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका प्रेजेंट सिनारियो क्या है। तो मोटा मोटा ये है। देखिए मेंस में ना आपसे अगर आपको प्राइमरी आइडिया पता है ना तो आप अपने आप भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसका क्रिटिसिज्म है। सो दिस आर्टिकल विल जस्ट हेल्प यू इन बिल्डिंग दोज पॉइंट्स, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज आर्टिकल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।